बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ ज़हरा ने एक दरख्वास्त दी है कि उनको दारुल अमान भेजा जाए। दारुल अमान जो पंजाब का दारुल अमान है, उसमें जाने के लिए उसने दरख्वास्त दी है। अब वो दारुल अमान क्यों जाना चाह रही हैं और वो ख़ुद से दरख्वास्त क्यों दे रही है, इस पे बात करेंगे। फ़ारूक समी जो है कोर्ट रिपोर्टर हैं, एक टेलीविज़न के इदारे में जो है मुंसलिक हैं, काफ़ी तजुर्बा रखते हैं कोर्ट रिपोर्टिंग में। तो इनसे जानते हैं फ़ारूक समी से। फ़ारूक समी, क्या मामला क्या है? बस माय लॉर्ड, मामला कुछ यूँ है कि दुआ ज़हरा के हवाले से आपको पता है कि सिंध पुलिस ने सिंध गवर्नमेंट ने एक टीम भेजी हुई थी कि दुआ ज़हरा को लेने के लिए मेहदी काज़मी साहब हाँ। उसमें गए थे। मेहदी काज़मी साहब ने ये दरख्वास्त दी हुई थी सिटी कोर्ट में, और अब सिंध पुलिस की उसमें टीम एब्डक्शन के दफ़ात भी लगा दी। अबडक्शन की दफ़ात भी लगी हुई है। तो सिंध पुलिस ने यहाँ से भेजा अभी तक अपना चालान तो नहीं वफ़्द। आया है। प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद अभी तक प्रोग्रेस रिपोर्ट गया तो अभी तक चालान नहीं आया। चालान जमा कराने का कहा है 20 है, यानी कल उसमें वो लग जाएगी हियरिंग। 20 तारीख को लगेगी उसकी मेन केस की हियरिंग, उसमें चीज़ होगी। हुँ, हुँ। अब हुआ ये कि भाई जनाब ज़हीर को पेश करना था। ज़हीर यहाँ से उन्होंने कहा कि अब वो मफरूर हो गए हैं क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने करेक्ट प्रोटेक्शन ले ली। लेकिन नई जो ताज़ा अपडेट, बड़ी अपडेट है माय लॉर्ड, वो ये है कि दुआ ज़हरा ने लाहौर में जो वहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू वहाँ पे पेश होकर वहाँ से उन्होंने दारुल अमान में जाने की दरख्वास्त की है। 20 से 25 मिनट जो जुडिशल मजिस्ट्रेट, आप तो ये समझते हैं, लेकिन वो नाज़रीन जो ये प्रोसीजर नहीं समझते, मैं उनको बताऊं कि ऐसे तमाम केसेस में जब दरख्वास्त लेकर आई जाती है तो उनको बिठाया जाता है फरीक को जिस पे ये शक हो कि ये किसी दबाव के शिकार है। उनको 20 मिनट बिठाया गया। 20 से 25 मिनट वो बैठी नहीं वहाँ। वहाँ उनको मुख्तलिफ प्रोसीडिंग चलती रही। उनको इस बात का एहसास दिलाया गया कि वो सिक्योर हैं। ये मुकामी अदालत करती है, हर मुकामी अदालत का ये काम होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो वहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू वो पेश हुई। वहाँ पे सरकारी वकील भी मौजूद थे। वहाँ उन्होंने अपना बयान दिया है दुआ ज़हरा ने कि उनको इस बात का ख़तरा है। और ख़तरा किससे है? बड़े अफसोस की बात है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनको ख़तरा है अपने वालिदैन से, कि वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा वो विलिंगली चाहती हैं कि उनको पंजाब के दारुल अमान मुंतकिल किया जाए, अच्छा, सिंध क्योंकि में नहीं कहा उन्होंने। सिंध में नहीं, पंजाब के दारुल अमान मुंतकिल किया जाए। इसकी वजह उन्होंने एक भी बताई कि उनको पंजाब में भी अपनी जान को खतरा है। दुआ ज़हरा ये कह रही हैं कि उनको पंजाब में भी अपनी जान को खतरा है लिहाज़ा उनको दारुल अपने अमान वालिदैन से। अपने ही वालिदैन से। जी, जी, अपने वालिदैन से। बड़ी अफ़सोस की बात है अरमान भाई, लेकिन अब है ऐसे ही, दरख़्वास्त में ये लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जब भी उन्होंने ये कह दिया कि उनको मुंतकिल किया जाए, और उस पे एक ऑर्डर भी आ गया कि अब उनको दारुल अमान पंजाब में मुंतकिल किया जाएगा, इसके साथ-साथ उनको सिक्योरिटी भी फ़राहम की जाएगी। अच्छा, उस दरख़्वास्त को जो दरख़्वास्त दायर हुई है, उसमें मैं आपको एक बड़ी मदीया बताऊँ, यहाँ पे चल रहा है ज़हीर के मुबैना अगवाकार का केस। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल सही है। लेकिन अरमान भाई, वहाँ जो दुआ ज़हरा की जानिब से लगाई गई है दरख़्वास्त, उसमें दुआ ज़हरा ने उसको अपना शौहर डिक्लेयर किया है। वो अच्छा, कह रही है कि मेरा शौहर है। और जो हमारी मेरी वहाँ पे जो अपने कोर्ट के 2 दोस्त हैं, जो यहाँ से हमारे वकला से ज़रिए वहाँ पे राब्ते रहे, उनका ये कहना है कि वो दुआ ये चाहती है कि जब तक ज़हीर यहाँ रहें, दुआ दारुल अमान में रहें। और जब दुआ को 164 के लिए लाया जाएगा, ये टेक्निकल आप समझ रहे हैं ना बात को। दूसरों के लिए मैं ये समझा दूँ कि दुआ तो को अभी इस तक बात 164 का बयान हुआ नहीं क्या? सिटी कोर्ट में होना है ना अभी। सिटी कोर्ट में होना है। एक सिटी कोर्ट में और होगा, जो अच्छा, सिटी कोर्ट अपनी फ़ॉर्मेलिटी करेगी। ठीक है। ये बहुत टेक्निकल इश्यू है, बाद में अच्छा, आएगा और कि ये हाई कोर्ट बाद में में हो जो है, चुका जी है। हाँ, बिल्कुल, ये टेक्निकल इश्यू भी है, प्लस ये कि ये 164 का बयान ऐसा है कि इस पे सारा केस जो है, जो एब्डक्शन का केस है, वो सारा का सारा दुआ ज़हरा के 164 के बयान के तहत, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने जो उसका बयान होगा, जो किसी दबाव के बगैर, जो भी जो विक्टिम होता है, वो दबाव के बगैर जो बयान देता है अदालत में आकर, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया कर दी जाती है, उसको यकीन दिलाया जाता है कि अब उस पर कोई दबाव नहीं है। तो उसके बाद जो उसका बयान होता है मजिस्ट्रेट के सामने, वो 164 का बयान कहलाता है। और वो जो है वो उसकी बहुत अहमियत होती है अदालत की नज़र में भी। तो अब दुआ ज़हरा अगर यहाँ आकर 164 के तहत अब जो बयान देंगी, ये एब्डक्शन का जो केस है वो सारा हो का जाएगा। सारा उसी बयान पर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ जी, मुझे अगवा किया गया था, तो ज़हीर साहब जो है, उनका तो काम उतर गया। और अगर उन्होंने कह दिया कि उनको अगवा नहीं किया गया है, तो जितना जो एब्डक्शन का केस जो वकील साहब ने बनाया हुआ है और जितना भी जो है वो इस केस में हवा भरी हुई है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, जो मुख्तलिफ लोगों ने हवा भरी थी, मैं कल देख रहा था ऐसे ही, मुझे दोस्तों ने लिंक्स भेजे हैं, उसमें वो बता रहे हैं कि भाई वो दुआ तो आ गई, आप बताएं कि दुआ आई क्यों नहीं, अब तक आप कह रहे हैं कि नहीं आई और वो हुआ। तो कल ही रात को जो हमने अपने व्लॉग्स में भी बताते रहे
कि ये अब इतना आसान मामला नहीं था। बिल्कुल और ठीक मैंने है। तो ये कहा था कि ये अब क्या कहा था, वो तो है, बात है ही, व्लॉग में मौजूद है, कि अब देखिए ये जो दरख्वास्त है इसमें रिजवान अहमद है मजिस्ट्रेट, उन्होंने ये ऑर्डर है, ऑर्डर मेरे पास मौजूद है, इस ऑर्डर की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। कोर्ट रिपोर्टिंग हो या दीगर मामलात हो, हमको बैलेंस चलना चाहिए, दोनों साइड की बात लेकर चलना बिल्कुल चाहिए। ठीक है। लेकिन जो आपका सवाल था उसकी मेरे पास जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि दुआ जहरा को अब दारुल अमान पंजाब भेजा जा रहा है। दुआ जहरा वहां पे जा रही हैं, वो ये कहती हैं petitioner is submitted that she has serious threat from her parents एंड अदर रिलेटिव्स, और उसकी बुनियाद पे इनको दारुल अमान पंजाब भेज दिया गया है। अब जब वो यहाँ पर आएंगी तो पंजाब को सिक्योरिटी की जो है गारंटी देनी पड़ेगी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, और उसके बाद लेंगे। और उसके बाद जो कि हमारे एक दो दोस्त हैं, और हमारे, मैं आपको एक और बताऊँ, एक दोस्त है हमारे, सिंध हुकूमत के मामले पर जो है वो क्रिटिसाइज किया था एक जर्नलिस्ट ने, और उस पर जो सिंध हुकूमत पे जब क्रिटिसाइज किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हाई कमान है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने इस पर नोटिस लिया अच्छा। और उन्होंने इसकी पूरी जो रिपोर्ट है 3 से 4 लोगों को कहा है। उनमें जर्नलिस्ट से, मुझसे भी एक साथी ने रब्ता किया, सीनियर ने, जो कि बिलावल हाउस में उनके बड़ा ताल्लुक वास्ता, और यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि यार वो फलां आपके रिपोर्टर ने बात की है, तो उन रिपोर्टर के बारे में बताएं। तो मैंने जो अपनी बात करनी थी वो कर दी, लेकिन जो चंद अफराद यहाँ पर सरगर्म हैं 24 के बाद, उनसे भी जो है वो तो पूछगछ होगी। पीपल्स पार्टी ने, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी ने पार्टी लेवल पे जो है वो इससे केस पार्टी पर, लेवल पे उन्होंने, हाँ बिल्कुल, कि इस इस केस केस में में जो जो वाकई में इस लोग तरह, जो पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर्स का या नाम आ रहा था, ये जो भी नाम आ रहा था, उनके उनके बारे में जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ये पता बोला किया कि है मैं, कि वो किस हद तक इन्वॉल्व है किस इसमें, हद तक इन्वॉल्व है, है सच्ची है भी कि झूठी नहीं है है। भी या नहीं है। अच्छा ठीक है। तो ये अब पीपल्स पार्टी बहरहाल जो भी करेगी, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं दुआ जहरा की, कि दुआ जहरा ने जो एप्लीकेशन दी है दारुल अमान मुंतकिल होने के लिए, वो क्या अंडर ड्यूरेस दी है या नहीं दी है, और वो भी उसने आज़ादाना तौर पे दी है। ये तमाम मामला जो हैं वो अब 164 के बयान पर जो है उसके डिपेंड करते हैं, और 164 का जो बयान है जो अदालत के सामने अब होना है यहाँ कराची के अंदर, तो वो कोई बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। अब आप तो मुझे बता रहे थे कि 2 से 3 पेशी में उड़ जाएगा, मैं तो आपकी बात को सेकंड करूंगा, लेकिन जी ज़ाहिर है, अगर अगर जो है, मैं तो इसलिए आपसे कह रहा था कि अगर दुआ ज़हरा ने आके कह दिया कि ये एब्डक्शन नहीं है, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से गई थी, जैसा कि उसने सुप्रीम को अपना हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जो कहा था, कि हाई कोर्ट में भी उसने यही बयान दिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी। और फिर जो है लोग कहते हैं कि जो ठीक है, माइनर माइनर साबित होगी हुई है या नहीं हुई है, माइनर साबित, हमारे यहाँ जो कानून है उसके तहत तो 18 साल की अगर कोई बच्चा नहीं है तो वो माइनर है। लेकिन जो इस केसेस में, आप बताइए, इन केसेस में जो है वो जो पहले भी होते रहे हैं इस तरह के केसेस, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी हुई है, जिन्होंने शादी कर ली है, उसमें प्यूबर्टी का मसला क्या आता है कि नहीं आता है? प्यूबर्टी टेस्ट होगा, इसके बाद क्या देखिए होगा? कुछ भी नहीं होगा अगर ये तय हो गया कि भाई 18 साल से कम उम्र है। और मतलब सिंध का जो लॉ, सिंध के जो केसेस हुए, जो केस सिंध में ही रिपोर्टेड है, आप यहाँ तो केस का भी वो है ना, टेक्निकल इशू है, पंजाब में निका नाम जी है, हाँ, बिल्कुल है। आपका जब केस चाइल्ड मैरिज का चलाना पड़ेगा, पंजाब जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो अगर आप, ये केस हो भी जाता कि पंजाब का नहीं सिंध का सारा मामला था, तो भी ये होता कि बच्ची को शेल्टर होम भेज दिया जाता, और बच्ची से बोलता कि भाई आपने जब तक उस एज तक नहीं पहुंची, आपने 18 साल शेल्टर तक। होम में रहना है, अगर आपने अपने वालिदैन के घर नहीं जाना है। मैं आपको बताऊं, आरजू फातिमा केस था, जी हाँ, बिल्कुल। बच्ची थी, नौ मुस्लिम बच्ची थी, और शादी की थी, लड़का 18 साल से ज़ायद का था, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़ायद का था, और लड़की 18 साल से कम की थी। केस चला, लड़की ने बोला मैंने अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना, अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, और मैं जो सारी बात हो गई। और उसके बाद ये हुआ कि उस केस में बच्ची को शेल्टर होम भेज दिया गया कि आप अपनी मर्ज़ी से फैसला करेंगे, इस दौरान भी कर सकते हैं आप ड्यूरेशन में, अगर आपको अपने वालिदैन के पास जाना है, लेकिन शौहर के पास जाना है तो आपको उम्र पूरी होनी चाहिए आपकी। तो बस उस केस पे बाइंड अप हो गया था, उसका ना आज तक किसी ने हाई कोर्ट में गया, ना उसमें सुप्रीम कोर्ट में गया। और तो उस इस केस केस में पे भी जो है वो जो वकील थे वो भी जिब्रान नासिर थे, जो कि इस वक्त जो है दुआ ज़हरा के वालिद के वकील हैं। तो अब दुआ ज़हरा जो है वो दारुल अमान जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पर दुआ ज़हरा कब तक आएँगी? देखिए दुआ ज़हरा को यहाँ पे अभी तलब नहीं किया है, ठीक है, यहाँ से वो लेके गए हैं, जो बात की है उन्होंने असल ज़हीर की गिरफ्तारी के लिए लेके गए बिल्कुल हैं, ठीक है। और दुआ ज़हरा को बादियाब कराने के लिए। लेकिन जब दुआ ज़हरा को लेकर तहवील में लेने के लिए जाएंगे, और उनके पास अभी जुडिशल मजिस्ट्रेट का लेटर मौजूद है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक ये मामला हल ना हो जाए, तो उसमें अब उनको एक दूसरा लेटर सिंध हुकूमत या महकमा दाखिला सिंध से लेना पड़ेगा, महकमा दाखिला पंजाब को देना पड़ेगा कि अब उनको गवाही की ज़रूरत है इस बच्ची की। पहले केस दूसरा था, अब केस तो दूसरा हो इसमें गया है, थोड़ी कानूनी पेचीदगियाँ हैं, कानूनी इस पेचीदगी वजह है। से थोड़ी देर भी लग सकती है, लेकिन वो बयान के लिए कराची में उनको ज़रूर लाया जाएगा, और डिपेंड करता है फिर उनके बयान के ऊपर। तो आप अपने कमेंट में बताइएगा
कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। ज़ुबान को शाइस्ता रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी ज़ुबान को शाइस्ता रखेंगे। इख्तिलाफ़ करना आप लोगों का हक़ है और मेरा भी हक़ है, फ़ारूक समी का भी हक़ है, तमाम पाकिस्तानियों का हक़ है इख्तिलाफ़ राय रखना। लेकिन इख्तिलाफ़ राय को शाइस्ता ज़ुबान में अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली अपडेट के साथ फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।